इधर दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है। इसमें कई राज्यों के प्रत्याशियों पर मंथन होगा। आपको बता दें कि बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में पेच फंसा हुआ है। अधिक सीटों की डिमांड को लेकर महागठबंधन के सभी दल आमने सामने हैं। ऐसे में आज की बैठक में सभी की नजरें सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर टिकी रहेगी। वहीं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने लेफ्ट से गठबंधन से किसी भी संभावना से इनकार किया है और राज्य की सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और दिल्ली से पटना पहुंचे आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अभी महागठबंधन में बातचीत चल रही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महागठबंधन में सभी घटक दलों का पूरा सम्मान है और रहेगा। कांग्रेस नेताओं को आप लोगों ने घेर कर कुछ कहलवा लिया है, उसका कोई महत्व नहीं है। महागठबंधन में सीटों का ऐलान जल्द होगा। जिनको जितनी चाहिए उसके आधार पे सब लोगों का सम्मान महागठबंधन में है और रहेगा। फर्स्ट फेज में नामांकन की शुरुआत आज से है, लेकिन आज कोई अंतिम दिन नामांकन का नहीं है। आज से शुरुआत है और अगले एक सप्ताह तक नामांकन चलेगा, इसलिए कोई देर नहीं है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बिहार के सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि अगले 24 घंटे में महागठबंधन में सीटों को लेकर घोषणा हो जाएगी। राजद, आरएलएसपी और हम के साथ सीट को लेकर बातचीत अब अंतिम दौर में है। घटक दलों में मतभेद से इनकार करते हुए उन्होंने आम सहमति से सीट बंटवारे का दावा किया है। महागठबंधन बिल्कुल मजबूती के साथ बिहार के अंदर चुनाव लड़ेगा। थोड़ी सी देरी जो है वो क्योंकि कैंडिडेट्स का भी चिंतन मंथन, हम लोग सभी जितने गठबंधन के साथी हैं वो कैंडिडेट्स का भी चिंतन मंथन कर रहे हैं, क्योंकि एनडीए के खिलाफ किस प्रकार से हमारे कैंडिडेट्स जीत को सुनिश्चित करें। ना केवल संख्या बल की बात नहीं है, हर घटक दल का कैंडिडेट चुनाव जीत करके आए, ये भी हम लोगों की प्राथमिकता है। इसलिए थोड़ा सा चिंतन मंथन इन चीजों पर चल रहा है। तो कांग्रेस सीईसी की बैठक हो रही है दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर। यह अहम बैठक और कहा जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर फैसला हो सकता है। बिहार में महागठबंधन को लेकर पेच फंसा, उस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। वहीं पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के साथ गठबंधन को लेकर वाम दल जो उनके साथ गठबंधन को लेकर इनकार कर दिया कांग्रेस ने और सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का मन भी बना लिया गया। तो देखना होगा क्या कुछ निकलकर इस बैठक से सामने आएगा। तो आज दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास पर अहम बैठक हो रही है और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि बिहार में महागठबंधन में पेच फंसा हुआ सीटों को लेकर और इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। चुनाव समिति की बैठक है और उम्मीदवारों के नाम का फैसला भी लिया जा सकता है, अंतिम मोहर लग सकती है। वहीं गठबंधन में जो सीटें हैं उनके बंटवारे को लेकर भी बातचीत हो सकती है। बिहार और पश्चिम बंगाल पर खास फोकस होगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की तरफ से जो सूत्र की तरफ से जो जानकारी मिले, कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एकला चलो की नीति पर रहेगी। जो लेफ्ट से अलायंस की संभावनाएं जताई जा रही थी उससे इनकार कर दिया है, कांग्रेस उसे खारिज कर दिया है। तो जो सीटें हैं, जो तमाम सीटें हैं पश्चिम बंगाल में 42 सीट, उसमें अकेले कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन बिहार की हम बात करें तो बिहार को लेकर भी आज यहां फैसला लिया जा सकता है कि कौन कौन सी सीटें किस किस सहयोगी को मिलेगी और कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर भी लगा सकती है। क्योंकि बिहार की बात करें तो महागठबंधन में पेच फंसा है। सीटों की दावेदारी को लेकर कांग्रेस, राजद, हम, रालोसपा, इनके बीच दावेदारी ज्यादा सीटों की है और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन कहा जा रहा सब कुछ ठीक है और इस बैठक के बाद हो सकता है कि औपचारिक ऐलान भी हो जाए। और रंजीता हमारी सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ सीधे जुड़ी है। रंजीता, क्या ये मान लिया जाए कि आज बैठक के बाद सब कुछ सही हो जाएगा, चाहे बिहार हो या फिर पश्चिम बंगाल? जी बिल्कुल अनूप, देखिए बिहार में महागठबंधन को लेकर जिस तरह से लगातार खबरें दिल्ली से आ रही हैं और लगातार जो बिहार के नेता हैं, महागठबंधन के जो स्टेक होल्डर है वो सारे दिल्ली में मौजूद है। लगातार बैठकें हो रही है। जो बैठकें हैं वो कई बार मीडिया के सामने भी होती है, कई ऐसी बैठकें हैं जो बंद कमरों में भी हो रही हैं। लेकिन जो अब तक की स्थिति पता चल पाई है, जो सूत्रों के हवाले से खबर हमारे पास आ पाई है कि महागठबंधन की तस्वीर तकरीबन साफ हो चुकी है। जहां पेच थे वो सब खत्म कर दिए गए
रहे हैं 8 से ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जाएगी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि 2-3 ऐसी सीटें हैं जिस पर वो कांग्रेस के नहीं बल्कि कई अलग अलग नेताओं से वो अप्रोच कर रहे हैं। विनिंग जो कैंडिडेट होंगे उन पर बातचीत हो रही है। कीर्ति आजाद को लेकर भी कांग्रेस साफ कर चुकी है कि कीर्ति आजाद को कांग्रेस चुनाव लड़ाना चाहती है और खासकर बिहार से चुनाव लड़ाना चाहती है। दरभंगा की सीट कही जा रही है, लेकिन अगर दरभंगा की सीट पर कीर्ति आजाद होंगे तो यानी मधुबनी की सीट कांग्रेस को छोड़नी पड़ेगी। तो ये सारे जो पेच है उनको भी कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि आधिकारिक जो घोषणा है वो पटना में होगी। कल तक घोषणा की बात कही जा रही है, जो कि जो महागठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो इस प्रेस वार्ता में होंगे। सीटों पर भले ही ना बताएं, लेकिन अंक को लेकर घोषणा कर दी जाएगी कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि बड़ा कह सकते हैं महागठबंधन के लिए एक बड़ा फैसला था। जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब महागठबंधन की तस्वीर दिखाई जा रही थी तब कहा जा रहा था कि हम बराबरी पर चुनाव लड़ेंगे। उस पर अलग अलग पार्टियों का इसमें जुड़ना, आरएलएसपी से लेकर जीतन राम मांझी और तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं वो इसमें लगातार जुड़ती गई और कांग्रेस की सीटें लगातार घटती गई। लेकिन अब कांग्रेस के नेता जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि कांग्रेस 8 से नीचे नहीं जाएगी, 8 से बढ़त ही कांग्रेस की रहेगी। 8 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस का बड़ा टारगेट ये है कि सीटें भले ही बदलनी पड़ी, लोकसभा भले ही बदलना पड़े, लेकिन जो सीटें कांग्रेस अपने खाते में रख सकती है, जहां कांग्रेस की जीतने की ज्यादा संभावना है, वो सीटों की डिमांड कांग्रेस पार्टी की तरफ से महागठबंधन की बैठक में लगातार की जा रही है। चलिए थोड़ा नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे क्योंकि जो पेच है महागठबंधन में वो आज जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है सुलझता नजर आ रहा है और हो सकता है आज के बाद घोषणा भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।